हेलो एवरीवन, टुडे वी गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डिटेल आंसर्स। उसमें ए है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आंसर में है काइनेटिक एनर्जी में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पास्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी में फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पास्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी में सेकेंड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी का थर्ड पॉइंट देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी में फोर्थ पॉइंट है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है फ्लोइंग वाटर सच एज वेन फॉलिंग फ्रॉम अ वाटरफॉल। पोटेंशियल एनर्जी का फोर्थ पॉइंट एग्जाम्पल है वाटर एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल बिफोर द ड्रॉप। फर्स्ट क्वेश्चन में बी है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। आंसर देखो Consider a body of mass initially at rest at point A at a height from the ground. Suppose that the body is released so that it follows the downward path ABC freely. That is, the bouncy due to the air and air resistance are ignored. देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये डायग्राम में जो भी पॉइंट है ये पॉइंट में क्या क्या आएगा वो हमें देखना है अभी। तो एट ए पॉइंट क्या आएगा u इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m(u²) इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अभी एट point B, if velocity 1 is the velocity of the body at B after covering a distance x, तो देखो v1² इज इक्वल टू u² प्लस 2gx। तो यहाँ पे u ये 0 है, u 0 है मतलब u का स्क्वायर भी 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 प्लस 2gx एज इट इज आएगा। तो v1² क्या आ गया 2gx आ गया। और काइनेटिक एनर्जी का क्या है फॉर्मूला 1/2 mv²। तो यहाँ पे हाफ लिख लिया m लिख लिया। अभी v1² हमें मिल गया 2gx, तो वैल्यू पुट कर दी तो ये डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा और mgx यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी पोटेंशियल एनर्जी देखो mgh माइनस x इज इक्वल टू mgh माइनस mgx। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना है mgh माइनस mgx। mgx ये पॉजिटिव है और ये माइनस mgx नेगेटिव है, दोनों कट हो जाएंगे और रिमेनिंग रह जाएगा mgh। तो टोटल एनर्जी mgh हमें मिल गई एट पॉइंट B। अभी देखेंगे एट पॉइंट C, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट C, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। कंसिडरिंग द मोशन फ्रॉम A टू C, v² इज इक्वल टू 2gh, यहाँ पे u ये 0 है, ओके। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mgv² है, हमें पता है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हाफ एज इट इज़ लिख लिया, m एज इट इज़ लिख लिया, v² की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 2gh है, तो 2gh पुट कर ली। अभी देखो ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और mgh ये रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 है एट द ग्राउंड लेवल। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी देखो mgh प्लस 0। ये mgh हमने क्या लिया है काइनेटिक एनर्जी ली है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस 0 क्या आएगा mgh प्लस 0 क्या आएगा mgh ही आएगा। तो देखो thus the total energy of the body is the same at point A, B, C, that is the total energy remain constant during the motion of the body, okay।
क्वेश्चन फर्स्ट में सी है, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आंसर है, consider a body of mass moving with a uniform acceleration along a straight line. If u is the initial velocity of the body, v is the final velocity, and s is the distance covered by the body during this change of velocity. We have v square is equal to u square plus 2as. The kinematical equation of motion. तो यहाँ पे आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, ये हमने u अपोजिट साइड में शिफ्ट किया इसीलिए माइनस हो गया, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये इक्वेशन बन गया। तो अभी इसी इक्वेशन को और मॉडिफाइड करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पे s निकालना है, तो s यहाँ पे ले लिया और ये 2a अपोजिट साइड में शिफ्ट करना है। तो 2a s के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो अपोजिट साइड जाकर वो डिवाइड जाएगा, इसीलिए s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये इक्वेशन 1 आ गया। इफ F इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड W इज द वर्क डन बाय द फोर्स, तो W इज इक्वल टू Fs, ये सेकेंड इक्वेशन आएगा। नाउ F इज इक्वल टू ma, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट W इज इक्वल टू ma मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, फॉर अ बॉडी इनिशियल एट रेस्ट u इज इक्वल टू 0, देयरफॉर W इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, therefore kinetic energy of the body is equal to half mv square. Understand? अभी क्वेश्चन फर्स्ट में डी है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। उसका आंसर देखो, आंसर में है वर्क डन, हमें क्या दिया गया है देखो, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो Fs cos 30 डिग्री है, तो Fs अंडर रूट 3/2 आएगा। तो क्या वैल्यू मिल गई W की हमें, अंडर रूट 3/2। क्वेश्चन फर्स्ट में ई है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ 0 मोमेंटम डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। आंसर में आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड स्पीड v। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, वेयर p इज इक्वल टू mv इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। It follows that if p is equal to 0, the kinetic energy of the body is equal to 0. क्वेश्चन फर्स्ट में F क्वेश्चन है, why is the work done on an object moving with uniform circular motion is 0? आंसर है, the work done is positive when the force acting on the body and displacement of the body have the same direction. सेकेंड पॉइंट है, the work done is negative when the force acting on the body and displacement of the body have positive direction. Third point है, the work done is 0 when there is no displacement of the body due to the applied force on when the force acting on the body and the displacement of the body are perpendicular to each other as in uniform circular motion, where the force is always towards the center of the circle and the displacement is always tangential. क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज वन और मोर करेक्ट अल्टरनेटिव्स। उसमें ए है, फॉर वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी, उसमें फोर्थ अल्टरनेटिव दिए गए हैं तो 4 अल्टरनेटिव में 2 अल्टरनेटिव बराबर है, करेक्ट है।
उसमें फर्स्ट है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और सेकंड है ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। उसमें बी है जूल इज़ द यूनिट ऑफ, आंसर में आएगा वर्क और एनर्जी। उसमें सी है विच ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व इन ड्रैगिंग अ हेवी व्हीकल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड, आंसर में है ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन। उसमें डी है पावर इज़ अ मेजर ऑफ द, उसमें फर्स्ट अल्टरनेटिव है द रैपिडली विथ विच वर्क इज़ डन, द सॉलनेस विथ विच वर्क इज़ परफॉर्म्ड। उसमें ई है while dragging or lifting an object नेगेटिव वर्क इज डन बाय, उसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव। उसमें ए है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर डैश डैश, आंसर आएगा स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। उसमें बी है द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द ग्राउंड डैश डैश, उसमें आंसर है, उसमें सी है क्वेश्चन इफ़ वी इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस टू 4 टाइम इट्स ओरिजिनल स्पीड इट्स पोटेंशियल एनर्जी डैश डैश, आंसर आएगा विल नॉट चेंज। डी है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डैश डैश, आंसर आएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें 3 एक्टिविटी दी गई है और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले एक्टिविटी क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट है टेक 2 एल्यूमिनियम चैनल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। सेकंड है प्लेस द लोअर एंड ऑफ द चैनल ऑन द फ्लोर एंड होल्ड देयर अपर एंड एट द सेम हाइट। थर्ड है नाउ टेक 2 balls of the same size and weight and release them from the top end of the channel. They will roll down and cover the same distance. इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एट द मोमेंटम ऑफ रिलीजिंग द बॉल्स विच एनर्जी डू द बॉल्स हैव, आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है एज द बॉल्स रोल डाउन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू बॉल्स कवर द सेम डिस्टेंस ऑन रोलिंग डाउन, आंसर है दे हैव द सेम स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द इवेंचुअल टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल, आंसर है काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच लॉ रिलीज टू एनर्जी डज द अबो एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड from one into another, thus the total amount of energy in the universe always remain constant। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उसमें ए है एन इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 kW पावर, हाउ मच वाटर इज द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, आंसर देखो जो गिवन डाटा है वो सबसे पहले हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे पावर कितनी दी गई है 2 kW दी गई है, उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। और यहाँ पे टाइम दिया गया है 1 मिनट, यहाँ पे 1 तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में दिया गया एवरी मिनट। एवरी मिनट इसका मतलब है 1 मिनट लेंगे हम, और वो मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड आते हैं। और यहाँ पे हाइट दी गई है 10 मीटर। तो देखो यहाँ पे जी आएगा 9.8 m पर सेकेंड स्क्वायर। जी मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशन है और m हमें निकालना है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले P इज इक्वल टू W अपॉन T लेंगे, तो W जो दिया गया है वो है mgh अपॉन T। तो ये फॉर्मूले को हमें मॉडिफाइड करना है सबसे पहले, तो m इज इक्वल टू पी टी अपॉन जी एच आएगा। कैसे आ गया देखो, m हमने यहाँ पे बाहर निकाला है, तो जो ये p है ये अपोजिट साइड में चला जाएगा न्यूमरेटर में, और t भी न्यूमरेटर में जाएगा, gh डिनोमिनेटर में आएगा। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे, p कितना है 2000 जूल पर सेकेंड और मल्टीप्लाई टाइम है 60 सेकेंड। अभी g मतलब ग्रेविटेशन दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हमने लिया है, हाइट ली है 10 मीटर, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे। अभी इसका कैलकुलेशन किया तो आएगा 12,000 अपॉन 9.8 kg। कैलकुलेशन कैसे किया है हमने ये देखो, ये 2000 और 16 की मल्टीप्लिकेशन की है, 2 6 12 आएंगे, तो यहाँ पे 1,20,000 आ जाएंगे, और ये जो नीचे 10 है ना वो 1,20,000 का 10 और ये 10 का 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 12,000 रिमेनिंग रहेंगे, और जो नीचे वाले 9.8 है वो भी रिमेनिंग हमने ले लिए, इसलिए हमारा आंसर आ गया 12,000 अपॉन 9.8 kg। का नियर बाय किया तो कितना आएगा 1,224 kg आएगा। दिस गिव्स द रिक्वायर्ड मास ऑफ वाटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन बी है, इफ अ 1200 वोल्ट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज डेली फॉर 30 मिनट्स, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल मंथ में अगर हमने आयरन यूज़ की, वो भी कितने वोल्ट की आयरन है 1200 वोल्ट के आयरन है, और डेली अगर 30 मिनट्स हमने यूज़ की तो हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई वो देखना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, पावर कितनी है उसकी 12,200 वोल्ट है। यहाँ पे टाइम दिया गया है 30 डे। 30 डे हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मंथ अप्रैल दिया गया है, और अप्रैल मंथ में 30 डेज़ आते हैं, इसलिए 30 डेज़ ले लिए, और 30 मिनट्स ये टाइम दिया गया है, 30 मिनट्स मल्टीप्लाई ले लिए, डिवाइडेड बाय डेज, और मल्टीप्लाई 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय मिनट, तो इसमें आंसर आएगा 54,000 सेकेंड। ओके, और W हमें निकालना है, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, इसको मॉडिफाइड करेंगे तो W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T आएगा। W इज इक्वल टू P की वैल्यू हमें पता है 1200 वोल्ट है, और T हमने अभी निकाला है, तो कितना आएगा 54,000 सेकेंड। इसका कैलकुलेशन किया तो 648 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 जूल आएगा, और इसको अगर हमने 6.48 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 जूल लिखा तो भी ये करेक्ट ही है, और इसको हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट में ही आता है, तो यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आएगा 6.48 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 अपॉन 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, इसका कैलकुलेशन आएगा 18 यूनिट। दिस गिव्स द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अप्रैल मंथ के 30 डेज में हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है 18 यूनिट। ओके, अभी देखो सी नंबर का क्वेश्चन, इफ़ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस बाय 40%, हाउ हाई विल इट रिबाउंड। आंसर में जो डाटा दिया गया है पहले वो लिखेंगे, हाइट दी गई है 10 मीटर, और E2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E1 माइनस E1 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, तो E1 आएगा 1.04, 40 अपॉन 100 किया तो 1.04 आएगा, इज इक्वल टू 0.6 E1, हाइट 2 है हमें निकालनी है, तो E1 इज इक्वल टू mgh और E2 इज इक्वल टू mgh2, E2 इज इक्वल टू 0.6 E1, देयरफॉर H2 इज इक्वल टू 0.6 H1 इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई 10m इज इक्वल 6 मीटर। द बॉल विल रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर।
क्वेश्चन डी है द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर हावर टू 72 किलोमीटर पर हावर. हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg. आंसर में गिवन डाटा है m इज इक्वल टू 1500 kg, u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर. पहले वो देखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर का, तो इसमें 3600 सेकेंड लेंगे. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. 1 आवर में कितने सेकेंड आते हैं 3600, इसलिए यहाँ पे 3600 ले लिया हमने. और अगर इसकी डिवाइडेशन की तो ये दोनों जीरो कैंसिल होते और इनका कैलकुलेशन आएगा 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मतलब u यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड लेना है. अभी v देखो, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया और पर हावर है तो 1 हावर में 3600 सेकेंड आते हैं. इसमें भी 2 जीरो कैंसिल हो गए और 72 डिवाइडेड बाय 36 किया तो 20 आता है, तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा. और यहाँ पे w हमें निकालना है. वर्क डन W इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितने होती है, हाफ mv² माइनस हाफ mu². देखो अभी इसमें कॉमन क्या निकलेगा, हाफ कॉमन निकलेगा, m कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में रह जाएगा v² माइनस u². तो m कितना है 1500 kg और v है 20 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस u ले लिया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये वैल्यूज़ पुटअप की है हमने फॉर्मूले में. तो अभी 2 से हमने ये 1500 को डिवाइड किया तो 750 आ जाएगा और 20 का हमने स्क्वायर निकाला तो 400 आ जाएगा और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 और इसको यूनिट जूल आएगा. ठीक है, तो देखो 400 माइनस 225 आ जाएगा 175. तो 750 मल्टीप्लाई 175 जूल करना है, तो आंसर में आएगा 1,31,250 जूल. द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू 1,31,250 जूल. क्वेश्चन ई है रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 N and move a book 30 centimeter in direction of the force. How much was work done by Ravi? गिवन डाटा लिखेंगे. फोर्स कितना है 10 N है, S इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. ये मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.3 मीटर आ जाएगा और W हमें निकालना है, वर्क निकालना है. वर्क का फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई S. तो F है 10 N मल्टीप्लाई S है 0.3 मीटर. इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो हमें 3 मिल जाएगा और ये जूल में मिल जाएगा. ठीक है, द वर्क डन बाय रवि इज़ 3 जूल. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.